हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड सेम फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है, जो कि है आपका वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। सो लेट ए गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम ए इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। मान लीजिए कि आपकी कोई गैस इनिशियली वॉल्यूम V1 पे थी, ठीक है, बट वो एक्सपेंड होके वॉल्यूम किस पे चली गई, V2 पे चली गई। तो अगर इस वॉल्यूम का चेंज हुआ V1 से V2 पे, तो आपका गैस के द्वारा कुछ वर्क किया गया ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन। सो द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन इज गिवन बाय। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन शुरू होता है, आप थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं। अब हम डेरिवेशन को शुरू करते हैं। सो द वर्क डन बाय द गैस इज गिवन बाय W इक्वल टू, देखिए आप वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन P इंटू डी वी। ये आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा हुआ है। सिंस ये गैस आपका वॉल्यूम V1 से शुरू हो रहा है और एक्सपेंड कर रहा है वॉल्यूम V2 पे, तो ये आपकी लिमिट आ जाएगी। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये प्रेशर क्या है, प्रेशर है आपका P इज अवर प्रेशर, ठीक है, जो कि है आपका प्रेशर ऑफ द गैस वाइल सफरिंग द एक्सपेंशन ऑफ V। क्योंकि आपका गैस एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड हो रहा है तो वहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा और उसी प्रेशर को यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है। अब देखिए, अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, खाली इंटीग्रेशन करना है जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हैं। सिंस इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक बार आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़ा हुआ है कि पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं पी वी की पावर गामा इक्वल टू के। सो यहाँ से जो आपकी के की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी, सॉरी, जो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी P इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा। और यही मैं करना चाहता था, इस P की वैल्यू को उठा के आप अपने इंटीग्रेशन में ऊपर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, सो W इक्वल टू लिमिट जाएगा V1 से V2 और P की जगह में आ जाएगा आपका K अपॉन V की पावर गामा, ठीक है, इंटू डी वी। अब इंटीग्रेशन करते हैं, K को लिमिट से बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब अंदर देखिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि v की पावर गामा, अगर v की पावर गामा ऊपर आएगा तो v की पावर माइनस गामा इंटू डी वी। और लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही, V1 से लेके V2 पे। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आप चाहें तो इसको खुद से भी कर सकते हैं। सो W इक्वल टू, देखिए K इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सो यहाँ पर v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। लिमिट गई V1 से V2। अब क्या करूं, अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो W इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए K यहीं पर रहेगा, V की जगह में अपर लिमिट रखेंगे तो V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन V1, ठीक है, यहाँ पर माइनस गामा प्लस 1 एज इट इज, ये अपर लिमिट रख दी हमने कुछ नहीं किया, हमने v की जगह में V2 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट, देखिए v की जगह में V1 रख देता हूँ, पावर एज इट इज माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। आप चाहें तो माइनस गामा प्लस 1 को पहले ही कॉमन ले सकते हैं, मैं इसी स्टेप में कॉमन ले लेता हूँ। देखिए तो W इक्वल टू माइनस गामा प्लस 1 को कॉमन ले लेता हूँ तो K अपॉन, देखिए माइनस गामा प्लस 1 बोलूँ या 1 माइनस गामा बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, माइनस V1 की पावर, देखिए इसको अगर सिंपल करूँ तो मैं इसको 1 माइनस गामा लिख देता हूँ, ये आपको काफ़ी ईजी लगेगा। 1 माइनस गामा लिख दिया, ठीक है, माइनस V1 की पावर भी माइनस गामा प्लस 1 है तो इसको मैं 1 माइनस गामा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। सो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा K अपॉन 1 माइनस गामा। देखिए
अगर V2 को मैं अपॉन में ले जाऊँ, आप जानते हैं कि 1/10⁹ है, तो आप इसको 10⁻⁻9 लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 10⁸ है तो आप इसको 1/10⁻8 लिख सकते हैं। ऐसा सभी के लिए वैलिड है, तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो चलिए हम V2 की पावर 1 माइनस गामा को लिख सकते हैं 1/V2 की पावर माइनस आगे से लगा देता हूँ 1 माइनस गामा, ठीक है। सिमिलरली 1/V1 की पावर 1 माइनस गामा नीचे जाएगा तो विथ माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस गामा। सो दिस, अब देखिए आप चाहें तो इस स्टेप को सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं और शायद यूनिवर्सिटी का एग्जाम खासकर अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको कुछ बढ़ा के तो लिखना पड़ेगा। अदरवाइज इस डेरिवेशन को 4 से 5 स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर k/1 माइनस गामा, अब देखिए v की पावर -1 माइनस गामा, ठीक है। अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 1 ये हो जाएगा V2 की पावर गामा -1, मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 1/V1 की पावर गामा -1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस स्टेप के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। अब देखिए, सिंस आपने एडियाबेटिक प्रोसेस अभी पढ़ी, जो कि क्या होती थी, PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होता था, कांस्टेंट। तो आप एक चीज जानते हैं, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है कि अगर PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो हम उसको लिख सकते हैं कि P1V1 इक्वल टू P2V2, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर RT इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो हम लिख सकते हैं इसको R1T1 इक्वल टू R2T2, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हुए हैं। तो वही रिलेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि अगर PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है तो आप इसको लिख सकते हैं P1V1 की पावर गामा इक्वल टू P2V2 की पावर गामा, जो कि किसके बराबर है, कांस्टेंट बोले तो K के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस W को, ठीक है, मैं चेंज करने वाला हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा कि W इक्वल टू K को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर नीचे बचेगा 1/1 माइनस गामा, अंदर K मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका K/V2 की पावर गामा -1 माइनस 1/V1 की पावर गामा -1, दिस, सॉरी K अंदर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी K आ जाएगा। अब देखिए, अब एक जगह K की वैल्यू मैं P2V2 की पावर गामा रखूंगा और एक जगह में K की वैल्यू P1V1 की पावर गामा रखूंगा, और उसी के साथ मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए फिर ये लास्ट स्टेप भी हम कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस गामा, ठीक है, और इधर पे हो जाएगा आपका, देखिए K की जगह में, देखिए नीचे V2 का टर्म है तो ऊपर K की जगह में भी P2V2 वाला टर्म ले आते हैं, P2V2 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा -1 माइनस, यहाँ V1 का टर्म है तो K की जगह V1 वाली वैल्यू ले आते हैं, तो P1V1 की पावर गामा अपॉन V1 की पावर गामा -1। तो अब देखिए, अब क्या होगा, अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो अब ये V2 बढ़ जाएगा, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस गामा। देखिए मैं हर एक स्टेप को यहाँ पर करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे, और साथ ही साथ आप एग्जाम में भी ऐसा ही लिख के आएँ ताकि आपके कुछ पेज वहाँ पर भर पाएँ। अदरवाइज आप 7 नंबर के क्वेश्चन या 15 नंबर के क्वेश्चन में आधा पेज या 1 पेज करेंगे तो आपको 15 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, चाहे आपका डेरिवेशन पूरा ही सही क्यों ना हो। इसीलिए हमको जो डेरिवेशन है हर एक स्टेप, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर एक स्टेप को ले जाना है। तो देखिए P2 की पावर, देखिए P2V2 की पावर गामा तो ऊपर है, ऊपर ही आएगा तो माइनस साइन के साथ, तो माइनस, अंदर बचेगा गामा -1, सिंपल, माइनस, देखिए
P1 V1 की पावर गामा तो पहले से है, ऊपर देखिए बेस सेम ऊपर आएगा तो माइनस चले जाएगा पावर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा गामा माइनस 1। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक्स्ट्रा टिप मैं यहाँ पर दे दूं कि आपका गामा से गामा कैंसिल होना चाहिए, अदरवाइज आप समझ जाइए कि आप एग्जाम में कुछ गलती कर रहे हैं। तो देखिए, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस गामा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका P2 V2 की पावर गामा माइनस गामा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 माइनस P1 V1 की पावर गामा माइनस गामा प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, गामा से गामा कैंसिल आउट करते हैं और आंसर निकालते। देखिए गामा से गामा कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, तो पावर में क्या बचा सिर्फ 1 बचा। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपका P2 V2 की पावर 1, उसको आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, माइनस P1 V1 की पावर 1, और पावर को मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पावर में 1 है। तो ये आपका आ गया पहला एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। बट आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, उसको भी मैं आपके सामने यहाँ पर बता देता हूँ। एक लाइन का और है, आपका ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब देखिए W इक्वल टू, सिंस आप आइडल गैस इक्वेशन जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है nRT, अगर n बराबर 1 हो तो PV इक्वल टू क्या होता है RT। तो इसका मतलब R तो गैस कांस्टेंट है, फिक्स है, तो P1 V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा RT1, और P2 V2 बराबर कितना हो जाएगा RT2, क्योंकि R हमारा गैस कांस्टेंट होता है जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू 8.314 होती है। तो जस्ट कुछ नहीं, P1 V1 और P2 V2 की वैल्यू ऊपर डालिए, पुट वैल्यू एंड गेट योर आंसर। तो कितना हो जाएगा देखिए, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। ठीक है, यहाँ पर P2 V2 की जगह में आ जाएगा RT2 माइनस P1 V1 की जगह में आ जाएगा RT1, और लास्ट में आप चाहें तो R को कॉमन ले सकते हैं। तो आपका जो W इक्वल टू आंसर आएगा, सो W इक्वल टू, देखिए R मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस गामा, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर कब, जब आपका गैस एक्सपेंड होके वॉल्यूम 2 में चला गया है उस टाइम पे, और इनिशियल टेम्परेचर वो जब गैस आपका एक्सपेंड नहीं हुआ है, वो अभी वॉल्यूम V1 में है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको स्पेशली कुमाऊं यूनिवर्सिटी और SSJ कैंपस अल्मोड़ा का सभी पेपर, प्रीवियस ईयर और टॉपिक्स हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है BSc थर्ड सेम फिजिक्स का। अगर आपको कोई और टॉपिक में भी दिक्कत है, जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्वासी स्टैटिक वर्क, तो अगर किसी भी टॉपिक में आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे चैनल से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इसका PDF भी अपने पास रख सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बेस्ट क्वालिटी के लिए आप एक बार इस वीडियो को 720p या 1080p में कर लीजिए और बढ़िया से आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।